ढोंग कर रही है हमारी पत्नी बनने का। पूरी दुनिया के सामने हमसे शादी करके अपने परिवार में लेकर आए थे आप। 3 साल आपके साथ रहे हैं। सही है। आप बोलते हैं हम आपकी पत्नी होने का तुम्हारी भी ऐश है। आयुष में ऊपर जाकर किसी को ब्राइब दे सकता कि अगले जन्म में मुझे कुबेर मल्होत्रा के बजाय मिसेस मल्होत्रा बनाकर भेज दे। आप सीधी तरह से भी कह सकते थे कि बिजनेस न्यूज चैनल लगा दीजिए। तुम तो बुरा मान गई। तो फ्रेंड्स, नई रात, नई बात, नया अंदाज, लेकिन कहानी थोड़ी पुरानी, तपते लोहे सी पर सच्ची। ये कहानी 8 साल पहले शुरू हुई थी पुणे में। एक लड़के की कहानी। वो लड़का जो दिल से जिंदगी जीना जानता था। नहीं 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 नहीं, वो ये कोई इंटरनेशनल स्टार है नहीं, जिसके लिए जिंदगी थी म्यूजिक, जिंदगी थी सपना, जिंदगी था प्यार। अरे नहीं, ये तो हमारा वीर है। सॉरी, पहचाना नहीं। क्या है कि बहुत दिनों से देखा नहीं ना, इसलिए। हम तुम एक कमरे में बंद हो और पानी खत्म हो जाए। अरे भाई, दोस्त जाए पानी लेने और हीरो हीरोइन अकेले रह जाए। अरे भाई, दोनों जवान थे, दोनों हॉट थे, कुछ ना कुछ तो होना ही था ना। तो साहिबजादे अपनी लव स्टोरी को टीवी पर बयां करके अमर कर रहे हैं। बस यही रह गया था उनकी बेडरूम स्टोरी सुनने। अगर आपको इतना बुरा लग रहा है तो बात क्यों नहीं करते अबीर से? पिता हैं आप उसके, पूरा हक रखते हैं उसे गुस्से से डांटने का या प्यार से समझाने का। लेकिन आप तो जब भी उसके सामने मुंह खोलते हैं सिर्फ ताने मारने के लिए खोलते हैं। माधवी, 15 साल पहले हक से ही बड़े प्यार से समझाया था, हमारा बेटा हार्वर्ड जाएगा, ऑक्सफोर्ड जाएगा, गोल्ड मेडल लाएगा, अपने फैमिली एम्पायर को संभालेगा। लेकिन उसी हक को लात मारकर तुम ही लेके गई थी ना उस म्यूजिक टीचर के पास। माधवी, तुम्हारी ही शय का नतीजा है। जो खुद नहीं कर सकी उससे करा रही हो तुम। मैं तो बहुत कुछ नहीं कर पाई अपनी जिंदगी में, लेकिन आज हमारा बेटा जो कुछ भी कर रहा है सिर्फ और सिर्फ अपनी बदौलत कर रहा है। आज हमारा बेटा अपनी जिंदगी में जिस मुकाम पर है वो सिर्फ उसकी अपनी मेहनत और अपने टैलेंट की वजह से। देखिए जरा, दुनिया पागल है हमारे बेटे के म्यूजिक के पीछे, लेकिन आप सिर्फ उसे क्रिटिसाइज कर सकते हैं। कभी तो अपने बेटे के लिए प्राउड फील कीजिए। फैंटास्टिक, फैंटास्टिक, सुपर। इससे पहले कौन सा हिंदी सीरियल देख रही थी तुम? नहीं 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 नहीं, शायद तुम अपनी एक्स बहू से मिलकर आई होगी, इसलिए तो उसका रंग तुम्हारे चेहरे पर चढ़ा हुआ है। क्यों? आवाज बहुत बुलंद हो रही है। आप कमरे में आराम कर लीजिए, मैं आपकी बीपी और शुगर की दवाई लेकर आती हूँ। हुआ क्या इसे? दिमाग खराब है इसका। एक्चुअली है नहीं था पहले से। शराब पीकर तमाशा करने आया है। पता नहीं हैंडल नहीं होती तो पीते क्यों है ये? पता नहीं बेचारे ने कुछ खाया भी हो गया या नहीं, ये ऐसे ही। माँ प्लीज, मुसीबत है ये, मेहमान नहीं। जीजू,
क्यों बोलता है? धीरे बोल, तेरी बुआ उठ जाएगी। हाँ तो अच्छा है ना, 1 सेकंड में सारी उतार देंगे इसकी, शराब भी और मस्ती भी इसकी। भाभी देख, मैं बोल रही थी। निकालो इसको। नहीं, ऐसे मत कर, ऐसे मत कर। सुन मेरी बात। इसे हम अंदर लेके जाके छुपा देते हैं। आपने इसे पकड़ा क्यों? मैं इसे लिफ्ट तक छोड़ के अरे नहीं कैसे नहीं जाएंगे? मम्मी प्लीज देखेंगे, ये मेरा घर है, ये घर के अंदर नहीं रहेगा। नहीं भाभी बुआ देख लेगी, हम बाहर नहीं ले जा सकते। अरे छुपा दे, तेरी बुआ आ जाएगी बाहर से। छुपा दे। भाभी कहाँ हो? चुप। भाभी भाभी क्या हुआ? आप यहाँ क्यों खड़ी हो ऐसे और सोई क्यों नहीं अभी तक? वो हाँ, बहुत गर्मी हो रही थी इसलिए हॉल में चली आई। आपको कुछ चाहिए? वो मेरा सर दर्द से फटा जा रहा था और बाम नहीं मिल रहा था मुझे, तो वही रखी थी ड्रॉअर में, मैं दे दूं? नहीं मैं ले लेती। भाभी क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? नहीं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रुक जाऊं क्या? नहीं आप जाइए ना। गुड नाइट। गुड नाइट। मैं दरवाजा खोल, इसे बाहर फेंक के आती हूँ मैं। ऐसे हालत में कैसे जाएगा? इसे यही माँ प्लीज, ये कोई रिहाब नहीं कि कोई भी पी के लौट के उसे घर ले आओ। कल को सोसाइटी का वॉशरूम पी के गिर रहा होगा, आप उसे घर ले आएंगी? एक्सक्यूज मी, ये कोई वॉचमैन नहीं है, जीजू है मेरे। चुप कर, तू गुस्सा होना छोड़ दे बेटा। ठीक है, कम से कम थोड़ी देर इसे बैठने तो दे। चल बेटा। बैठने की हालत है इसकी। माँ मैं अभी भी कह रही हूँ ये पंगा मत लो। मैं अभी मम्मी जी को अबीर की माँ को फोन करती हूँ और कहती हूँ कि अरे नहीं, मैं फोन करूंगी। वो क्या है, जब दो बड़े बातें करते तो अच्छा रहता है ना, इसलिए। ऐसे वाइन है, विस्की है या रम? चुप करेगा तू? बेटा लग नहीं रहा है। वैसे नंबर 8 साल पुराना वाला ही है ना? क्या है, इतने सालों में मेरी बातचीत नहीं हुई ना उनसे, इसलिए। लाओ मैं ट्राई करती हूँ। नहीं शायद लग रहा है। लग गया। हेलो क्या हुआ? हाँ? अरे वो क्या है ना, इसके पापा ने फोन उठाया। अब भाई साहब से मेरी बातचीत हो जाती, कुछ ऊंच नीच हो जाती, इससे पहले मैंने फोन ही काट दिया। और तू तो जानती है पिछले 8 साल से मेरी उनके साथ कोई बातचीत ही नहीं हुई है। अब मजबूरी है, ना चाहते हुए भी इसे आज रात यही रखना होगा। माँ प्लीज। जनता को सूचित किया जाता है कि मेरे इत्तू से छोटू से बेड में मेरे अलावा एक खटमल भी एडजस्ट नहीं कर सकता है, इसलिए बोल रहा हूं कि मेरे रूम में तो सोचना ही मत। सुनो वेट। ओके। अब बहन के लिए अपना फर्ज और काकी का कर्ज चुकाने के लिए ये भाई तैयार है, लेकिन एक छोटी सी शर्त है, मुझे जीजू के साथ काम करने के लिए परमिशन देनी पड़ेगी। हाँ तू जा अपने कमरे में, मैं अपनी प्रॉब्लम से खुद सॉल्व कर लूंगी। गो। ओके, गुड नाइट जीजू। अब बस बचा तेरा कमरा। क्या? क्यों मेरा कमरा? क्या बात कर रही है तू? ये मेरे कमरे में नहीं रह सकता। अरे क्यों नहीं रह सकता? पति है तेरा। ये मेरा पति था, है नहीं। माँ मैं एक बात कह रही हूँ, तुम सिचुएशन का फायदा मत उठाओ। जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है ना, वो नहीं होने वाला है। ठीक है, तू कर ले जो भी तू चाहती है, लेकिन मैं कह देती हूँ तेरी बुआ रोज जल्दी उठ जाती है और उठते ही बाहर आ जाती है, इसे देख लेगी। हाँ तो जब ये मेरे कमरे से निकलेगा तब नहीं देखेंगी? अरे नहीं, तुझे पता है कल तेरी बुआ को जल्दी जाना है कोर्ट में। अब उनके जाने के पहले तो ये उठने वाला नहीं है ना? माँ प्लीज।
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।